जय हिंद। खालिस्तान मुद्दे पर भारत और कनाडा के बीच तनाव हमेशा चरम पर रहा है और यही कारण रहा कि 1973 से लेकर 2015 तक किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री ने कनाडा की द्विपक्षीय यात्रा नहीं की, सिवाय मनमोहन सिंह के, जो कि 2010 में आयोजित G20 के शिखर सम्मेलन के लिए टोरंटो गए। ऐसा इसलिए था क्योंकि 1970-80 के दशक के दौरान पंजाब में खालिस्तान और अलगाववादी आंदोलन जोर पकड़ रहा था और इस आंदोलन को अमेरिका, कनाडा और ब्रिटेन में बैठे सिख प्रवासी फंडिंग कर रहे थे। Over decades, Sikh nationalists called for independence. In 1984, there were protests and riots in Punjab. Indian forces attacked the Golden Temple at Amritsar, killing hundreds of heavily armed militants. भारत ने तीनों देशों को अपनी चिंताओं से अवगत कराया, लेकिन कनाडा ने भारत का साथ नहीं दिया। कनाडियाई गवर्नमेंट और राजनेताओं का मानना था कि भारत के पंजाब में भारतीय सुरक्षा बलों द्वारा मानवाधिकारों का उल्लंघन किया जा रहा है। उदाहरण के लिए, भारत ने जब 1982 में बब्बर खालसा के चीफ तलविंदर सिंह परमार के प्रत्यर्पण यानी कि एक्स्ट्राडिशन की डिमांड की तो कनाडा ने साफ मना कर दिया। इसी परमार ने जून 1985 में टोरंटो से मुंबई आ रही एयर इंडिया की उड़ान 182 को बम से उड़ा दिया, जिसमें 329 लोग मारे गए, जिसमें से 267 लोग अकेले कनाडा के थे। Canadian Member of Parliament Chandra Arya honored the victims of the Air India flight 182 who lost their lives after a bomb placed by a group of Canadian extremists exploded mid-air over the Atlantic Ocean, killing 329 people. पूरे मामले में हैरानी की बात यह रही कि कैनेडियन गवर्नमेंट अपने नागरिकों को न्याय नहीं दिलवा पाई। हालांकि बाद में परमार को पंजाब पुलिस ने 1992 में एक एनकाउंटर में मार दिया था। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने भारत पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि भारत के एजेंटों ने उनके एक नागरिक हरदीप सिंह निज्जर की हत्या कर दी, जिसके बाद दोनों देशों के रिश्ते न्यूनतम स्तर पर आ गए हैं। दोनों देशों में वर्तमान विवाद की जड़ क्या है और इसका एजुकेशन, ट्रेड, इन्वेस्टमेंट और रेमिटेंस पर क्या असर पड़ेगा, और कनाडा खालिस्तान के लिए ब्रीडिंग ग्राउंड क्यों बना हुआ है, आइए जानते हैं इस वीडियो में। आगे बढ़ने से पहले पूरे मामले की टाइमलाइन देखते हैं। 4 जून 2023 को ऑपरेशन ब्लू स्टार की 39वीं वर्षगांठ से ठीक पहले कनाडा के ब्रैम्पटन में इंदिरा गांधी की हत्या की झांकी निकाली गई, जिस पर भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कड़ी आपत्ति जताई। I mean, you would imagine that they learn about the history and they wouldn't like to repeat that history. I think there is a larger underlying issue about the space which is given to separatists, to extremists, to people who advocate violence. And I think it's not good for the relationship, and I think it's not good for Canada. 5 जून को कनाडा के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ने आरोप लगाया कि उनके देश में विदेशी हस्तक्षेप करने वालों में भारत सबसे आगे है। 18 जून 2023 को भारत द्वारा घोषित भगोड़ा आतंकवादी खालिस्तान टाइगर फोर्स का चीफ हरदीप सिंह निज्जर की ब्रिटिश कोलंबिया में कुछ हथियारबंद लोगों ने गोली मारकर हत्या कर दी। Hardeep Singh Nijjar was gunned down in the parking lot of Guru Nanak Gurdwara on June 18th. 2 masked suspects were spotted running away through Cougar Creek Park, and a burning car was found in Coquitlam shortly afterward. 4 जुलाई 2023 को कनाडा में हो रही खालिस्तानी गतिविधियों के मामले को लेकर भारत ने कनाडा के उच्चायुक्त को तलब किया। 1 सितंबर 2023 को भारत और कनाडा के बीच चल रही व्यापार वार्ता फ्री ट्रेड एग्रीमेंट स्थगित हो गई। 10 सितंबर 2023 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जस्टिन ट्रूडो के साथ G20 के दौरान बातचीत की, जिसमें मोदी ने ट्रूडो को खालिस्तानी गतिविधियों के बारे में अवगत कराया। इसके तुरंत बाद से दोनों देशों के बीच दरार पैदा होनी शुरू हो गई और 14 सितंबर 2023 को भारत के वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने बताया कि दोनों देशों के बीच जारी व्यापार वार्ता को रोक दिया गया है। कनाडा ने भारत के साथ होने वाले समझौते फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में विलिंगनेस नहीं दिखाई और अक्टूबर में होने वाली मीटिंग को रद्द कर दिया, और बाद में ट्रूडो ने ये एग्रीमेंट यूक्रेन के साथ कर लिया। 18 सितंबर 2023 को जस्टिन ट्रूडो ने अपनी संसद में एक बयान दिया, जिसमें हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारत का हाथ बताया गया। Over the past number of weeks, Canadian security agencies have been actively pursuing credible allegations of a potential link between agents of the government of India
and the killing of a Canadian citizen, Hardeep Singh Nijjar. और इसके तुरंत बाद भारत के वरिष्ठ राजनयिक को कनाडा ने देश से निकाल दिया। बदले में भारत ने भी कनाडा के राजनयिक को भारत से निकाल दिया। 21 सितंबर 2023 को कनाडा में स्थित भारत के वीजा एप्लीकेशन सेंटर ने कनेडियाई लोगों के लिए वीजा सेवाएं सस्पेंड कर दी और इस प्रकार देखते ही देखते दोनों देशों के बीच रिश्तों में बहुत ज्यादा खटास आ गया। जिस व्यक्ति के लिए ट्रूडो ने भारत के साथ अपने रिश्ते खराब किए हैं, सबसे पहले उस व्यक्ति के बारे में जानना बहुत जरूरी है। हरदीप सिंह निज्जर। पंजाब पुलिस के डोजियर के मुताबिक हरदीप सिंह निज्जर जलंधर के भारसिंहपुरा गांव का रहने वाला था। निज्जर ने 1996 में रवि शर्मा नाम से एक फर्जी पासपोर्ट बनवाया और वो कनाडा पहुंच गया। कनाडा पहुंचने के बाद उसने राजनीतिक शरण का आवेदन किया, जिसको अस्वीकार कर दिया गया। इसके बाद उसने कनाडा की एक महिला से शादी की और दोबारा से नागरिकता प्राप्त करने की कोशिश की, जिसमें वो फिर से असफल रहा। निज्जर को कनाडा की नागरिकता कब मिली, इसका हमारे पास कोई पुख्ता सबूत नहीं है, लेकिन वहां के मंत्रियों के बयानों से कभी 2007 तो कभी 2015 का जिक्र आता है। कनाडा में निज्जर ने एक प्लम्बर के तौर पर अपने करियर की शुरुआत की। उसका इस काम में मन नहीं लग रहा था क्योंकि उसका ध्यान खालिस्तानी गतिविधियों की तरफ था। यही वजह थी कि उसने अलगाववादी ग्रुप सिख फॉर जस्टिस का दामन थाम लिया, जिसको भारत ने बैन किया हुआ है। गुरपतवंत सिंह पन्नू के बाद निज्जर सिख फॉर जस्टिस का दूसरे नंबर का नेता था। पिछले कुछ सालों से उसका नाम चर्चाओं में चल रहा था और वो ज्यादा से ज्यादा खालिस्तानी गतिविधियों में शामिल हो रहा था, जिसके बाद से उसको लगातार फेम भी मिल रहा था और दौलत में भी इजाफा हो रहा था। जगतार सिंह तारा, जो कि बब्बर खालसा आतंकवादी ग्रुप का मेंबर था, उसके साथ भी निज्जर के संबंध थे। जगतार सिंह तारा के पाकिस्तान के साथ भी संबंध थे, तो इसका फायदा निज्जर को मिला और निज्जर ने वहां जाकर IED और हथियारों की ट्रेनिंग ली। आगे चलकर उसने खालिस्तान टाइगर फोर्स के नाम से अपना अलग ग्रुप बना लिया। निज्जर का मुख्य काम था खालिस्तानी समर्थकों की पहचान करना, उनको ट्रेनिंग और फंडिंग देना। निज्जर कनाडा में रहकर भारत विरोधी गतिविधियों को लगातार हवा दे रहा था। निज्जर के प्रत्यार्पण का प्रयास भारत काफी लंबे समय से कर रहा था। 2018 में जस्टिन ट्रूडो भारत में आए थे, जिस दौरान वो पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह से भी मिले थे। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने ट्रूडो को अपराधियों की एक लिस्ट थमाई थी। उस लिस्ट में हरदीप सिंह निज्जर का भी नाम था। लुधियाना में वर्ष 2007 में बम धमाके हुए थे, जिसमें 6 लोग मारे गए थे और 50 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे। जांच एजेंसियों के अनुसार निज्जर ने ही ये धमाके करवाए थे। पटियाला में हुए बम धमाके, संतों की हत्या, डेरा अनुयायियों की हत्या में भी निज्जर का ही हाथ सामने आया था। निज्जर को भारत वापस लाने के लिए सन 2014 और 2016 में रेड कॉर्नर नोटिस जारी किए गए थे। कनाडा की सरकार से 2 बार अपील की गई कि निज्जर को भारत सौंप दिया जाए, लेकिन कनाडा ने इसको रिजेक्ट कर दिया और उसके पीछे कारण था जगमीत का ट्रूडो पर दबाव और ट्रूडो की तुष्टीकरण की राजनीति। जितना बड़ा खेल भारत और कनाडा के बीच हो रहा है, उसमें सबसे बड़ा हाथ जगमीत का माना जा रहा है। इसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। NSA लेवल की मीटिंग से ये बात निकल कर आई कि कनाडा की गवर्नमेंट भारत को सपोर्ट नहीं कर रही है, वो खालिस्तान के दबाव में काम कर रही है। NIA ने हरदीप सिंह निज्जर को भगोड़ा घोषित कर दिया और सन 2022 में निज्जर के ऊपर 10 लाख का इनाम रखा गया। गुरपतवंत सिंह पन्नू। गुरपतवंत सिंह पन्नू खालिस्तान के मुख्य नेताओं में से एक है। पन्नू खालिस्तान की सक्रिय रूप से पैरवी करता है और कनाडा, USA और ब्रिटेन जैसे देशों में लगातार खालिस्तान के समर्थन में रैलियां आयोजित करता है। पन्नू सिख फॉर जस्टिस का एडवोकेट भी है और मुखिया भी। पन्नू भारत के खिलाफ इंटरनेशनल लेवल की ऑर्गेनाइजेशंस में मुकदमे दायर करता रहता है और वो लगातार खालिस्तान की मांग करता है। उसका हर बार आरोप रहता है कि भारत में मानवाधिकारों का उल्लंघन किया जा रहा है। पन्नू के खिलाफ भारत में 22 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं और भारत के गृह मंत्रालय ने उसको आतंकवादी घोषित किया हुआ है। पन्नू के ऊपर देशद्रोह, अलगाववाद और टेररिज्म के कई केसेस दर्ज हैं। भारत सरकार पन्नू के लिए इंटरपोल रेड नोटिस का भी अनुरोध कर चुकी है। जगमीत सिंह कनाडा में एक सांसद हैं और उनकी पार्टी का नाम है न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी। कुछ जानकारों का मानना है कि जगमीत सिंह के दबाव में ही ट्रूडो काम कर रहा है, क्योंकि जगमीत की
की तरफ से ट्रूडो को फाइनेंशियल और पॉलिटिकल दोनों प्रकार की सपोर्ट है। दरअसल ट्रूडो की लिबरल पार्टी को हाउस ऑफ कॉमन्स के 2 चुनाव 2019 और 2021 में पूर्ण बहुमत नहीं मिला, तो उसकी ये सरकार न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी के समर्थन से चल रही है। रिश्ते चाहे परिवार के हों या दो देशों के, नुकसान दोनों ही तरफ बराबर का होता है। अगर दोनों देशों के रिश्तों में सुधार नहीं आता है तो एजुकेशन, रेमिटेंस, इन्वेस्टमेंट, ट्रेड, इन सब पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। अगर ट्रेड की बात की जाए तो भारत और कनाडा के बीच द्विपक्षीय व्यापार लगभग $9 बिलियन का होता है। भारत कनाडा को लगभग 410 करोड़ का निर्यात करता है, जिसमें मुख्यतः टेक्सटाइल, प्लास्टिक और मशीन्स भेजे जाते हैं। भारत कनाडा से लगभग 405 करोड़ का आयात करता है, जिसमें सब्जियां, पेपर, फॉसिल फ्यूल और फर्टिलाइजर मुख्य है। एजुकेशन एंड पॉपुलेशन, भारत से कनाडा जाने वाले छात्रों की संख्या सन 2018 से लगातार बढ़ रही है। IRCC के आंकड़ों के अनुसार सन 2022 में भारतीय छात्रों के लिए लगभग 2.25 लाख वीजा अप्रूव किए गए थे। इनमें से लगभग 1,36,000 छात्र अकेले पंजाब से थे। कनाडा के कुल विदेशी छात्रों में लगभग 40% अकेले भारत के हैं। सिख वॉक्स की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत से जाने वाले छात्र अमूमन 2 से 3 साल वहां पढ़ाई करते हैं और अपनी फीस भरते हैं। छात्रों द्वारा भरी जाने वाली फीस लगभग $20 अरब है, जो कि भारत और कनाडा के बीच होने वाले व्यापार से कहीं ज्यादा है। अगर एरिया स्पेसिफिक की बात करें तो अकेले पंजाब से कनाडा में एक साल में 68,000 करोड़ रुपए फीस भरी जाती है। इस प्रकार निस्संदेह ये कहा जा सकता है कि कनाडा की इकोनॉमी में भारतीय छात्रों का एक बहुत बड़ा हाथ है। 2021 के सेंसस के अकॉर्डिंग कनाडा की टोटल पॉपुलेशन 3.82 करोड़ है, जिसमें से 23 लाख भारतीय हैं, यानी कि टोटल आबादी का 3.7%। और अगर इसको और डीपली देखा जाए तो 3.7% में से 2.1% अकेले सिख समुदाय के लोग हैं। पिछले 20 सालों में कनाडा में सिखों की तादाद लगभग दोगुनी हो गई है और उसके पीछे मेन कारण है शिक्षा, नौकरी और पैसा। अगर इन्वेस्टमेंट की बात की जाए तो कनाडा का काफी पैसा भारतीय शेयर बाजार में लगा हुआ है। सामूहिक रूप से कनाडा के विदेशी पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स भारत में अगस्त 2023 तक लगभग 2.25 लाख करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर चुके हैं। कनाडा भारत में सबसे बड़े निवेशकों में 7वें स्थान पर आता है। अमेरिका और सिंगापुर अग्रणी है। कनाडा ने इक्विटी में लगभग 1.5 लाख करोड़ और डेब्ट में 21,000 करोड़ के आसपास पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है। रेमिटेंस का मतलब होता है जब हमारे लोग बाहर जाकर काम करते हैं, वहां पैसा कमाते हैं और अपनी सेविंग जब वापस भारत भेजते हैं तो उसको रेमिटेंस कहते हैं। सबसे ज्यादा पैसा रेमिटेंस के तौर पर भारत के पंजाब में आता है। भारत में अगर ओवरऑल रेमिटेंस की बात की जाए तो कनाडा पहले 10 देशों में भी नहीं आता। PIB 2021-22 की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग कनाडा से महज 0.6% रेमिटेंस आता है, जबकि अमेरिका से 23%। इंडिया कनाडा विवाद को अगर गहराई से देखें तो इसकी जड़ 5 आइज से जुड़ी हुई है। द 5 आइज एक खुफिया गठबंधन है जिसमें कनाडा, USA, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड शामिल हैं। यानी कि ये कहा जा सकता है कि इन 5 देशों की खुफिया एजेंसियां साथ मिलकर काम करती हैं और एक दूसरे का सहयोग करती हैं। अमेरिकन एजेंसी ने कनाडा को इन्फॉर्म किया कि भारत की एजेंसी रो का हाथ है निज्जर की हत्या में। इसके बाद 5 आइज के सभी देशों का एक एक करके भारत के खिलाफ बयान आता है और उन्होंने कहा कि ये कनाडा की संप्रभुता का उल्लंघन किया है। We heard from the Canadian Prime Minister publicly about the allegations. We went out publicly ourselves and expressed our deep concern about them, our support for a law enforcement process to get to the bottom of exactly what happened and to ensure that the perpetrators are held accountable. We have been and will be in contact with the Indians at high levels on this issue. It is a matter of concern for us. It is something we take seriously. Is something we will keep working on. हाल ही के वर्षों में कनाडा अमेरिका का विश्वास जीतने के लिए लगातार चाइना को भी उकसा रहा है और अब अमेरिका की शय पर कनाडा भारत के लिए मुसीबत खड़ी कर रहा है। ओवरऑल कहा जा सकता है कि भारत ने इस मुद्दे पर लगातार अपना स्टैंड लिया हुआ है। कनाडा में खालिस्तानी गतिविधियों को पनपने का मेन कारण रहा है वहां की सरकारों का अलगाववादियों को साथ। कनाडा में 2 मेन पार्टी हैं, लिबरल और कंजर्वेटिव। दोनों ही पार्टी
पार्टियां अलगाववादी और खालिस्तानियों को सपोर्ट करती हैं। खालिस्तानियों ने वहां के गुरुद्वारों पर कब्जे किए हुए हैं और भारत के समुदायों की, चाहे वो किसी भी धर्म से हो, एक खास बात है कि हम धार्मिक स्थानों पर दान जरूर करते हैं। तो गुरुद्वारों में भी अच्छे खासे डॉलर चढ़ते हैं और उसका मिसयूज किया जाता है खालिस्तानियों के द्वारा। भारत को वेस्ट की हाइपोक्रेसी भी समझनी होगी, क्योंकि वहां के देश किसी भी प्रकार से भारत की डेवलपमेंट से खुश नहीं होते। ये देश अपने दुश्मनों को मारने की वीडियोग्राफी करते हैं, उन पर मूवीज बनाते हैं, जबकि भारत द्वारा घोषित आतंकवादी को आतंकवादी ही नहीं मान रहे। अभी तक भारत के साथ खुलकर कोई भी देश नहीं आया है, लेकिन भारत का स्टैंड बिल्कुल मजबूत है। रिश्ते बिगड़ने में नुकसान दोनों ही तरफ होता है, लेकिन स्ट्रेटेजिकली देखा जाए तो मुझे यहाँ पर कनाडा का ज्यादा और भारत का नुकसान कम नजर आ रहा है। भारतीय एजेंसी NIA और RAW अपना काम अच्छे से कर रहे हैं और हम उम्मीद करते हैं कि दोनों देशों के बीच रिश्ते बहुत जल्द सामान्य हो जाएं। अगर वीडियो इंफॉर्मेटिव लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।